और जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं बहुजन कवि पवन राजसमंद राजस्थान से, और आप सभी के बीच में मैंने आज ये कवि सम्मेलन रखा है। सम्मानीय आज के इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की सरजमी से मदन जी ओजस्वी साहब। और साथ ही साथ मैं आपको इस कवि सम्मेलन में शामिल देश के भिन्न भिन्न कोनों से जो कविगण शामिल हुए हैं उनका परिचय आपसे करवाना चाहता हूं। सबसे पहले कड़ी में मदन ओजस्वी चित्तौड़गढ़ से हमारे बीच में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फैजाबाद की सरजमी से हमारे बीच सुनीता बोध जी हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है कवि सम्मेलन में। और लखीमपुर खीरी यूपी की धरती से हमारे बीच में आज राहुल सोनी साहब उपस्थित हैं। राहुल सोनी साहब, स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। और रामपुर की धरती से हमारे बीच में युवा शायर और युवा कवि जो अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। अमित गौतम साहब हमारे बीच मौजूद हैं। गौतम जी, स्वागत है। अच्छा, मैं शुरू करता हूं 4 पंक्तियों के साथ में इस कवि सम्मेलन का आगाज। और मैं सबसे पहले आवाज देना चाहूंगा फैजाबाद की सरजमी से निकल कर आने वाली सुनीता बोध जी को। उससे पहले कि मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करूं कि आज का ये कवि सम्मेलन का आगाज हुआ है क्यों और किस लिए। कि पानी जब सर से गुजर जाए, कि पानी जब सर से गुजर जाए तो इंसान ना सोता है। कि पानी जब सर से गुजर जाए तो इंसान ना सोता है। देर सवेरी सही, वक्त आने पर इंकलाब होता है। जी हां, वक्त आ चुका है अखिल भारतीय बहुजन कवि सम्मेलन देश के अंदर विशाल रूप में करने का। लेकिन लॉकडाउन के चलते आज हम घरों में कर रहे हैं। तो पहले मैं आवाज देना चाहता हूं सुनीता बोध जी को। 4 पंक्तियों से वो सुने और आए अपनी कविताएं की प्रस्तुति दें। कि लिखी सच्चाई मैंने, 4 पंक्तियों से आवाज देता हूं, सुनेगा। कि लिखी सच्चाई मैंने तो झूठ पाखंड की दुनाई हो गई। लिखी सच्चाई मैंने तो झूठ पाखंड की दुनाई हो गई। ना हारी कभी ना गिड़गिड़ाई में, ना हारी कभी ना गिड़गिड़ाई में, बस समाज पर लिखती रही और समाज की हो गई। जी हां, मैं आवाज दे रहा हूं सुनीता बोध जी को फैजाबाद की सरजमी से। वो आए और अपनी कविताओं की प्रस्तुति हमें सुनाएं। मैं कहना चाहूंगी सबसे पहले अपने मसीहा के चरणों में 2 शब्द। कि चरणों में अर्पित हैं, चरणों में अर्पित हैं श्रद्धा सुमन। बहुजन के हमदम भीम को नमन। बहुजन के हमदम भीम को नमन। मिली है जिनसे इज्जत शान की जिंदगी, मेरा हर लम्हा करता उनकी ही बंदगी। दिलाया है बहुजन को, दिलाया है बहुजन को बौद्ध धम्म। बहुजन के हमदम भीम को नमन। बहुजन के हमदम भीम को नमन। और आगे। सुर साजवाड़ी गीत ये हमारे, सुर साजवाड़ी गीत ये हमारे, नाम कर दिए हैं आज से तुम्हारे, नाम कर दिए हैं आज से तुम्हारे। भीमा मिशन की लो, भीमा मिशन की लोही जलाएंगे हम। बहुजन के हमदम भीम को नमन। बहुजन के हमदम भीम को नमन। और सबसे बड़ी विडम्बना हमारे भारतीय समाज की कि हमारे देश की सभी महिलाएं किसी भी वर्ग की हों, आज बाबा साहब की बदौलत
ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंची हैं, लेकिन वो बड़ी कृतज्ञ हुई हैं। तो उनके लिए 2 शब्द कि हुई कृतज्ञ हम भारत की नारी, भूल भीम जी के कर्ज गही राह न्यारी, एहसान फरामोश हुई भारत की नारी, भूल भीम जी के कर्ज गही राह न्यारी, सोच कर सुनीता बोध, सोच कर सुनीता बोध, करती आँखें नम, बहुजन के हमदम, भीम को नमन, बहुजन के हमदम, भीम को नमन। और लास्ट बंद में बस कहना चाहूँगी कि जब से है जाना मैंने करुणानिधि भीम को, जब से है जाना मैंने करुणामयी भीम को, खाई कसम त्यागा रूढ़वादी नीति को। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब से मैंने बाबा साहब जी को जानने की कोशिश की है, मैंने सभी रूढ़वादी बंधनों को तोड़ दिया है। तो उन्हीं पंक्तियों में मैंने पिरोया है कि जब से है जाना मैंने करुणामयी भीम को, खाई कसम त्यागा रूढ़वादी नीति को, जन जन पहुँचाने की, हाँ जन जन पहुँचाने की ये ललकन होगी कम, बहुजन के हमदम, भीम को नमन, बहुजन के हमदम, भीम को नमन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं, धन्यवाद। और देखिए, और सबसे बड़ी विडम्बना, हमारे बाबा साहब जी कहते थे कि हमारा समाज 3 हमारे जो मंत्र हैं उनको जान ले, उनको अपने में आत्मसात कर ले, तो हम फिर से संसद तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपना एक मुक्तक रखती हूँ कि बिना तिरमंत्र बाबा के गुजारा हो नहीं सकता, बिना तिरमंत्र बाबा के गुजारा हो नहीं सकता, भीम के बिन नज़ारों के नज़ारा हो नहीं सकता। यानी हमारे बाबा साहब इस दुनिया में नहीं आते तो हम ऐसे अच्छे अच्छे नज़ारे, इतनी अच्छी उपलब्धियां नहीं पा पाते कि बिना तिरमंत्र बाबा के गुजारा हो नहीं सकता, भीम के बिन नज़ारों के नज़ारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, जो बाबा भीम का नहीं हमारा हो नहीं सकता, जो बाबा भीम का नहीं हमारा हो नहीं सकता। और ये मेरी पंक्तियाँ हमारे बीसी वर्ग को संबोधित करते हुए लिखी थी मैंने। तो आगे का मुक्तक देखिएगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। कि मोहब्बत के हंसी सपने नयन अपने सजा लो तुम, हमसे जो घृणा करते हैं एससी वालों से, बीसी वर्ग के, जबकि वो भी बहुजन हैं, वो भी शूद्र हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कि मोहब्बत के हंसी सपने नयन अपने सजा लो तुम ही पर जान दे देंगे कभी भी आज़मा लो तुम, कभी भी तुम ही पर जान दे देंगे कभी भी आज़मा लो तुम। ये झगड़े बीच बहुजन के ख़त्म हो जाए अब जल्दी, ये झगड़े बीच बहुजन के ख़त्म हो जाए अब जल्दी, तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो तुम, तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो तुम। और देखिए, सबसे बड़ी बात हमारे समाज में देखने को मिलती है कि कभी भी हमारे महापुरुषों का जन्म दिवस होता है तो हमारा बीसी वर्ग खड़ा खड़ा ताकता है और हमें तंज कस के कहता है कि हमारे लिए बाबा साहब ने क्या किया है। आपके मसीहा हैं, वो कहते हैं कि एससी वर्ग के लिए बाबा साहब ने किया है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ
कि हमारे दिल की धड़कन है और आँखों के तारे हैं, हमारे दिल की धड़कन है और आँखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों के वो साहिब भीम हमारे हैं, सहारा बेसहारों के वो साहिब भीम हमारे हैं। समझ कर सवरे अपने को गलत फहमी में मत आना, समझ कर सवरे अपने को गलत फहमी में मत आना, साहेब जितने हमारे हैं साहेब उतने तुम्हारे हैं, साहेब जितने हमारे हैं साहेब उतने तुम्हारे हैं। यानी हमारे बीसी वर्ग को बाबा साहब जी ने संविधान रूपी भवन में जो आर्टिकल 340 का जो रोशनदान दिया है, उसी की बदौलत हमारा बीसी समाज आज उस रोशनी में रोशन हो रहा है। लेकिन वो इतना एहसान फरामोश है कि बाबा साहब को समझने की कोशिश नहीं करता। इसलिए मैंने ये सारे मुक्तक उनके लिए लिखे हैं और आगे आपकी इजाज़त हो तो एक और रचना रख देती हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैडम का बहुत बहुत पुनः सभी कवियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छी कविताएं उन्होंने पढ़ी है हमारे बीच में, और एक महिला वर्ग से होने के नाते मैं तो उनको सलाम करता हूं, पूरा कवि सम्मेलन उनको सलाम करता है कि ढूंढने पर भी हमारे महिला समाज से कोई कवित्री नहीं मिलती हैं, लेकिन आज हमारे समाज के बीच में इतनी उम्दा और होनहार कवित्री हमारे बीच में मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। जी 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 जी, और जी जी, चलिए तो अगली कड़ी में राहुल सोनी साहब ने कहा कि मुझे बाद में लीजिए, तो मैं खुद अपना प्रेजेंटेशन देता हूं और मैं अपने लिए कोई पंक्ति नहीं कहूंगा, मैं अपने लिए अंतिम में पंक्ति कहूंगा। वो क्या हो सकती है, और अपनी शुरू में पहले से कविता शुरू करता हूं। मेरी कविता का नाम है भीम ही उद्धारक, यानी हमारे बाबा साहब ही हमारे उद्धारक हैं। जी 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 ओजस्वी साहब सुनिएगा साहब, जी 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 सुनिएगा कि जब भीम नहीं आते दुनिया में, कि जब भीम नहीं आते दुनिया में हम तो यूं ही मरते थे, जब भीम नहीं आते दुनिया में हम तो यूं ही मरते थे, सुन लेते थे शास्त्र ज्ञान को मूल निवासी पुरखे यहां, कि सुन लेते थे शास्त्र ज्ञान को मूल निवासी पुरखे यहां, कानों में शीशा रखते थे मूल निवासी, कानों में शीशा रखते थे मनुवादी वो गुर्गे यहां, आज गले में टाई ना, आज गले में टाई ना मटके ही लटका करते थे, जब भीम नहीं आते दुनिया में हम तो यूं ही मरते थे, हम तो यूं ही मरते थे। तो सुनेगा कि मंत्र जाप तुम कर ना सको जीवा काटी जाती थी, कि मंत्र जाप तुम कर ना सको जीवा काटी जाती थी, चतुर वर्णी व्यवस्था में न हमको आजादी थी, कि चतुर वर्णी व्यवस्था में न हमको आजादी थी, न हमको पढ़ने लिखने का ना कोई अधिकार रहा, ना कोई हमको पढ़ने लिखने का ना कोई अधिकार रहा, भीमराव के संघर्षों से शिक्षा का ये द्वार रहा, कि भीमराव के संघर्षों से शिक्षा का ये द्वार रहा, नसबंदी कर दी वर्णों की, नसबंदी कर दी वर्णों की, जुल्म जो हम पे करते थे, कि नसबंदी कर दी वर्णों की, जुल्म जो हम पे करते थे, जब भीम नहीं आते दुनिया में हम तो यूं ही मरते थे, हम तो यूं ही मरते थे। शुक्रिया शुक्रिया। कि ताजा भोजन कर नहीं पाते, कि ताजा भोजन कर नहीं पाते, ये हक भी हम लेना पाते, ताजा भोजन हम कर नहीं पाते, ये हक भी हम लेना पाते, गांव से बाहर हो बस्ती, गांव से बाहर हो बस्ती, ये प्रथा भी हम तोड़ ना पाते। आज हमारे लोग दिल्ली के अंदर महल बना रहे हैं, गांव से बाहर हो बस्ती ये प्रथा भी तोड़ न पाते, BMW मर्सिडीज में खूब मजे से चलते हैं, BMW मर्सिडीज में खूब मजे से चलते हैं, फिर भी देखो भीमराव को ना अपनी गाड़ी में रखते हैं, फिर भी देखो भीमराव को ना अपनी गाड़ी में रखते हैं, आज खुशी के खातिर,
आज हम कवि सम्मेलन कर रहे हैं, खुशी की बात है, लेकिन आज खुशी के खातिर यहां भीम के बच्चे मरते थे। आज खुशी के खातिर यहां भीम के बच्चे मरते थे। जब भीम नहीं आते दुनिया में, हम तो यूं ही मरते थे, हम तो यूं ही मरते थे। शुक्रिया। कि सर उठा करके हम बातें कर नहीं सकते थे। देखा आपने यूपी के अंदर वो हमारे उस मंत्री साहब ने सर उठाया, सर कलम कर दिया। वही बात मैं कह रहा हूं कि सर उठा करके हम बातें कर नहीं सकते थे। डीएम सीएम राष्ट्रपति हम बन नहीं सकते थे। डीएम सीएम राष्ट्रपति हम बन नहीं सकते थे। बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा ही ना होता। बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा ही ना होता। नेता बनने और भाषण का अधिकार हमें वो ना होता। कि नेता बनने और भाषण का वो अधिकार हमें ना होता। सेवा करना और गुलामी, सेवा करना और गुलामी आज भी हम यहां करते थे। जब भीम नहीं आते दुनिया में, हम तो यूं ही मरते थे, हम तो यूं ही मरते थे। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम पंक्तियां कहता हूं कि जुल्मों की जब हद हो गई, आज भी जुल्म हो रहे हैं, जुल्म की हदें पार हो गई, तब कहता हूं कि जुल्मों की जब हद हो गई तो क्रांति ने, हमारे जब पुरखों के समय भी जुल्मों की हद हुई तब क्या हुआ था, आज जुल्मों की हद हो रही, क्या होने वाला है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम जो है उत्पाद मचाएंगे, सड़कों पे आकर वो करेंगे, लेकिन लीगल तरीके से हम संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं। कहता हूं कि जुल्मों की जब हद हो गई तो क्रांति ने किया आगाज। मैं हमारे पुरखों की बात कर रहा हूं कि जुल्मों की जब हद हो गई तो क्रांति ने किया आगाज। महर 500 और शत्रु की 28,000 तादाद, कि महर 500 और शत्रु की 28,000 तादाद, कि मूल निवासी वीरों ने जब अपनी ताकत लाई थी, कि मूल निवासी वीरों ने जब अपनी ताकत लाई थी, 56 गुना दुश्मन था वहां फिर भी धूल चटाई थी। 56 गुना दुश्मन था वहां फिर भी धूल चटाई थी। भीमा कोरे का इतिहास, कि भीमा कोरे का इतिहास जो हमें बताया करते थे, भीमा कोरे का इतिहास जो हमें बताया करते थे। जब भीम नहीं आते दुनिया में, हम तो यूं ही मरते थे, हम तो यूं ही मरते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं अगली कड़ी में जी शुक्रिया। मैं आवाज देता हूं लखीमपुर केरी से राहुल सोनी साहब। वो आए अपना कलाम पेश करें कि रगों में रक्त है जब तक स्वाभिमान न जाने दूंगा। रगों में रक्त है जब तक स्वाभिमान न जाने दूंगा। सांस चलती रहेगी तब तक मान सम्मान न जाने दूंगा। दुनिया से चल भी बसे तो फिक्र नहीं, कि दुनिया से चल भी बसे तो फिक्र नहीं, पर जीते जी संविधान पर जरा आंच नहीं आने दूंगा, जरा आंच नहीं आने दूंगा। राहुल सोनी साहब लखीमपुर खेरी से आए और अपनी प्रस्तुति दें। राहुल सोनी साहब। बहुत बहुत आभार आप सभी का, और आदरणीय प्रणाम आपको। बहुत बहुत आभार दीदी आपका, बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी आपने भी, और पवन भाई ने बहुत ही भूमिका बनाई इस कार्यक्रम की। जी बहुत बहुत आभार आपका, आप सभी का। मैं सर्वप्रथम तथागत बुद्ध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं समस्त बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए मैं चाहूँगा कि मैं कोई ज़्यादा बड़ी भूमिका ना बनाऊं, लेकिन पिछले जो 4-5 दिनों से मेरे लखीमपुर जनपद लखीमपुर खीरी में निरंतर बहन बेटियों को मारा जा रहा है। जो हमारे जो मेरे लखीमपुर खीरी में पिछले 1 हफ्ते में, ये आज कल जो है तीसरा कांड था जिसमें एक बेटी को मार दिया गया, कुछ गुर्गों के द्वारा मार दिया गया। तो मेरी कुछ मतलब जो है कोई भूमिका नहीं रहेगी। मैं केवल बहनों के सम्मान में या एक बेटी के सम्मान में केवल इतना कहना चाहूँगा, अगर बेटी लड़का होती जो कहना चाहती है, शायद वो नहीं कह सकी, मैं अपनी भाषा में कहने की कोशिश करता हूँ कि डूबने लगी है सांस टूटती हर एक आस, डूबने लगी है सांस टूटती हर एक आस, कौन है जो कोख में यूं विष बीज बोता मां, कि डूबने लगी है सांस टूटती हर एक आस,
कौन है जो कोख में यूं विष बीज बोता माँ। इतना सुसुप्त हुई याद भी विलुप्त हुई, इतना सुसुप्त हुई याद भी विलुप्त हुई, धीरे धीरे हर एहसास मेरा खोता माँ। अरे काटता है चाकुओं से एक एक अंग मेरा, देता है दुआएं दिल चीख चीख रोता माँ। कि काटता है चाकुओं से एक एक अंग मेरा, देता है दुआएं दिल चीख चीख रोता माँ। इतना बता दे बस मैं जो घर बेटा होती, इतना 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 बता दे बस मैं जो घर बेटा होती। क्या यही सलूक फिर मेरे साथ होता माँ, क्या यही सलूक फिर मेरे साथ होता माँ। जी, और जो ये सरकार, यूपी की सरकार, मतलब जी शुक्रिया सर, जो ये सरकार मतलब सो रही है और अपने आप का मतलब 56 इंची का सीना जो दिखाना जो है बताती, 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, उसके बावजूद जो हमारे बहन बेटों के साथ हो रहा है, एक आम जनता के साथ हो रहा है, जो ये प्रताड़ना हो रही है। मैं केवल बस इतना जो है कहना चाहूंगा कि आज सियासत बदल चुकी है डरते डरते जीने की, आज सियासत बदल चुकी है डरते डरते जीने की। हमने भी तुम्हारी नाप देख ली 56 इंच सीने की। अरे मूर्खों आंख खोलकर समझो जरा इशारों को, अरे भक्तों आंख खोलकर समझो जरा इशारों को, राख समझकर छू मत लेना राहुल के अंगारों को, राख समझकर छू मत लेना राहुल के अंगारों को। और मैं केवल जो है, मेरी एक गजल है जिसका शीर्षक है चीखता संविधान। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत ही 5 मिनट में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। जी मेरा एक जो मेरी गजल है जिसका शीर्षक है चीखता संविधान। मैंने जो कहने की कोशिश की, अगर संविधान कह सकता या संविधान बोल सकता तो शायद क्या बोलता आज की परिस्थितियों में। मैं कहने की कोशिश करता हूं कि मैं भारत को भारत की ही व्यथा बताने निकला हूं, मैं भारत को भारत की ही व्यथा बताने निकला हूं, मैं युवाओं के अंदर एक अलख जगाने निकला हूं, मैं भारत को भारत की ही व्यथा बताने निकला हूं, मैं युवाओं के अंदर एक अलख जगाने निकला हूं, 500 वीर सैनिकों वाली गाथा गाने निकला हूं। आप याद करिए भीमा कोरेगांव, 500 वीर सैनिकों वाली गाथा गाने निकला हूं। संविधान है चीख रहा मैं चीख सुनाने निकला हूं, संविधान है चीख रहा मैं चीख सुनाने निकला हूं, संविधान है चीख रहा मैं चीख सुनाने निकला हूं। आडंबर में फंस करके पशुओं की जिंदगी जीते थे। कैसा था हमारे पूर्वजों का जीवन, किस प्रकार उन्होंने व्यतीत किया अपने पुराने जीवन, जो हमारे पूर्वजों ने झेला है कि आडंबर में फंस करके पशुओं की जिंदगी जीते थे, आडंबर में फंस करके पशुओं की जिंदगी जीते थे, बाबाओं के चक्कर में गौमूत्र यहाँ के पीते थे। आडंबर में फंस करके पशुओं की जिंदगी जीते थे, बाबाओं के चक्कर में गौमूत्र यहाँ के पीते थे। उठो पढ़ो संगठित हो जाओ समाज तुम्हारा पीछे है, उठो पढ़ो संगठित हो जाओ समाज तुम्हारा पीछे है। सुरा भांग मदिरा में पढ़कर बिल्कुल आंखें नीचे है, सुरा भांग मदिरा में पढ़कर बिल्कुल आंखें नीचे है। जागो बहुजनों मैं फिर से एक बार जगाने निकला हूँ, जागो बहुजनों मैं फिर से एक बार जगाने निकला हूँ, जागो बहुजनों मैं फिर से एक बार जगाने निकला हूँ। संविधान है चीख रहा मैं चीख सुनाने निकला हूँ, संविधान है चीख रहा मैं चीख सुनाने निकला हूँ, संविधान है चीख रहा मैं चीख सुनाने निकला हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और मैं अपनी अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा इधर कि अगर आज भी अगर हमारे युवा हमारे साथी, आज भी हमारे युवा हमारे साथी अगर सर नहीं जागे तो जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो गुलाम रहित हो जाएंगी। उनको मैं पढ़ना चाहूंगा कि अब ना जागे तो समाज के तुम गद्दार कहलाओगे, कि अब ना जागे तो समाज के तुम गद्दार कहलाओगे, खुद के बच्चे पूछेंगे तो शर्मिंदा हो जाओगे। जी अब ना जागे तो समाज के तुम गद्दार कहलाओगे, खुद के बच्चे पूछेंगे तो शर्मिंदा हो जाओगे, दर्पण भी पूछेगा तुमसे दर्पण से शर्माओगे। कि अब ना जागे तो समाज के तुम गद्दार कहलाओगे, खुद के बच्चे पूछेंगे तो शर्मिंदा हो जाओगे, दर्पण भी पूछेगा तुमसे दर्पण से शर्माओगे, दर्पण भी पूछेगा तुमसे दर्पण से शर्माओगे, शर्माते शर्माते तुम किस किस से मुंह छिपाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकार गिनाने निकला हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकार गिनाने निकला हूँ। संविधान है चीख रहा मैं चीख सुनाने निकला हूँ, संविधान है चीख रहा मैं चीख सुनाने निकला हूँ, संविधान है चीख रहा मैं चीख सुनाने निकला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं अपनी 4 पंक्तियों
जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं विदा लेते हुए केवल 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा सर। मैं विदा लेते हुए केवल मात्र अंतिम 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि तुम सुमन उठाओगे हम खार उठाएंगे, तुम सुमन उठाओगे हम खार उठाएंगे, तुम 100 बार उठाओगे हम 100 बार उठाएंगे, तुम लूटोगे अस्मत खामोश ना बैठेंगे हम, तुम तीर उठाओगे हम तलवार उठाएंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सर मैं जो है अजस्वी जी का सम्मान में सर केवल इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे आदरणीय हैं, हमारे गुरु हैं, और हम सभी जितने भी कलमकार हैं, नवयुवक कलमकार हैं, उन सब की तरफ से मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा। जो है बड़े शायर ने लिखा कि दीवारों पे छत ना हो तो द्वारों उधर नहीं लगता, दीवारों पे छत ना हो तो द्वारों उधर नहीं लगता, जिस घर में बुजुर्ग ना हो वो घर घर नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी कवि गणों का। मैं अगली कड़ी में निवेदन करता हूँ, रामपुर की सरजमी से हमारे बीच में अमित गौतम युवा कवि शायर मौजूद है। मैं 4 पंक्तियों से आवाज देता हूँ, वो आए और अपनी कविताओं का लोहा मनवाए। सुनेगा कि कलम के बल नाम हो कई सम्मान लिए, कलम के बल नाम हो कई सम्मान लिए, जुल्म पर लिखूं नहीं दर्द बांटू नहीं, जुल्म पर लिखूं नहीं दर्द बांटू नहीं, पर फिर भी जिंदा हूं तो फिर जिंदा किस लिए, तो फिर जिंदा किस लिए। जनाब रामपुर से अमित गौतम साहब आए और अपनी कविताओं का लोहा मनवाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का, मुझे यहाँ मौका दिया, चांस दिया। और मैं इसी कड़ी में कहना चाहूँगा, वर्ल्ड में शांति के दूत भगवान तथागत सम्यक बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, बाबा परम पूज्य बाबा साहेब को नमन करते हुए, और बिना भूमिका के सर मैं आपके समक्ष एक मुक्तक रखता हूँ, सभी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए। सभी के ही दिलों में भीम, सभी के ही दिलों में भीम का ही चित्र बन जाए, सभी के ही दिलों में भीम का ही चित्र बन जाए, वही सम्राट का भारत कि फिर विचित्र बन जाए, वही सम्राट का भारत कि फिर विचित्र बन जाए। बनाना देश बुद्ध में ना ब्राह्मणों कभी पालो, बनाना देश बुद्ध में ना ब्राह्मणों कभी पालो, नहीं मालूम है हमको कि कब पुष्यमित्र बन जाए, नहीं मालूम है हमको कि कब पुष्यमित्र बन जाए। हमारे अंतिम बौद्ध सम्राट व मौर्य सम्राट राजा बृहदर्थ मौर्य की हत्या में एक षड्यंत्र रचा था पुष्यमित्र शुंग ने। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं या सामाजिक संगठन है, यदि वो ब्राह्मण को अपने उसमें रखेंगे तो वो पुष्यमित्र शुंग कब बन जाए हमें नहीं मालूम। मैं अगला मुक्ता के आज की डेट में जो लेखक कलमकार लिख रहे हैं, मैं कलमकारों को देना चाहूँगा। जैसे कि राहुल सर ने बहुत ही अलग अंदाज में सुनाया, मैं अपने तो कमाल ही कर दिया, पवन भाई ने बहुत सुंदर सुनाया। तो मैं कलमकारों के लिए सर ये मुक्तक रखता हूँ। लिखो इतिहास अपना तुम, लिखो इतिहास अपना तुम, कभी झुकने नहीं देना, लिखो इतिहास अपना तुम, कभी झुकने नहीं देना, मिशन को तुम कभी पीछे, मिशन तुम भीम का पीछे कभी दिखने नहीं देना, बने नेता की बहुजन के कि अक्सर सब के हैं पर, कलम को तुम कलमकारो कभी बिकने नहीं देना, कलम को तुम कलमकारो कभी बिकने नहीं देना। आभार सभी का। बस यही कहना चाहूँगा कि नेता तो बिक गए, लेकिन बस हम कलमकार, आप कलमकार ना बिके, वरना नाश हो जाएगा समाज का। तो अगला कहना चाहूँगा कि जो हमारे समाज में आने वाली नई जनरेशन या नई पीढ़ी है, तो वो ऐसी पैदा होना चाहिए कि अपने हक अधिकारों को छीने, ना कि मांगे, क्योंकि अधिकार मांगे नहीं छीने जाते हैं। तो उसी कड़ी में कहूँगा, करो अम्बेडकर पैदा, नहीं गद्दार करना है, करो अम्बेडकर पैदा, नहीं गद्दार करना है, कि जगजीवन तरह कोई नहीं मक्कार करना है,
कि जग जीवन तरह कोई नहीं मक्कार करना है। रहे अधिकार वंचित जो नहीं ऐसे करो पैदा, कि अपना छीन पाए हक कि वो हकदार करना है। कि अपने छीन पाए हक कि वो हकदार करना है। बस यही कहूंगा कि गद्दार नहीं होना चाहिए। जैसे जगजीवन राम, कजरोलकर, पी पनवलकर, बालू, ये इन्होंने गद्दारी की थी समाज के साथ। काश उस टाइम ये बाबा साहब का साथ देते, बाबा साहब के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चलते, तो आज हमारे समाज की दशा क्या होती, इसकी कल्पना कीजिए। अगला कहूंगा कि मैं देख रहा हूँ कभी रेलवे का निजीकरण हो जाता है, बिजली विभाग का तो ऑलरेडी निजीकरण है, तो निजीकरण देश में लागू हो चुका है। तो ये भारत निजी होने वाला है, आखिर हमारा होगा क्या? क्योंकि निजी से तो बहुत सारी जॉब खत्म हो जाती हैं, संविधान तो एक कोने में रख जाएगा, रिजर्वेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तुम्हारे देश भारत को कि वो हैं लूटने वाले, तुम्हारे देश भारत को कि वो हैं लूटने वाले। निजी अब हो गया भारत कि हम हैं टूटने वाले। निजी अब हो गया भारत कि हम हैं टूटने वाले। करेंगे हम न फिर महसूस आजादी कभी, क्योंकि मिले अधिकार जो हमको कि वो हैं छूटने वाले। मिले अधिकार जो हमको कि वो हैं छूटने वाले। अब इसी कड़ी में अंतिम मुक्तक देना चाहूंगा जी, लास्ट मुक्तक है मेरा। सभी ऊंचे पदों पर भी वही तो लोग बैठे हैं। सभी ऊंचे पदों पर भी वही तो लोग बैठे हैं। गुलामी आ गई समझो लगा वो रोग बैठे हैं। गुलामी आ गई समझो लगा वो रोग बैठे हैं। न आरक्षणों सभी देते हमें बदनाम कर डाला। मिले कैसे कि आरक्षण हड़प आयोग बैठे हैं। मिले कैसे कि आरक्षण हड़प आयोग बैठे हैं। आरक्षण आरक्षण कर कर हमारे समाज को बदनाम कर दिया, और रिजर्वेशन मिलता भी नहीं है क्योंकि निजीकरण हो रहा है। तो निजीकरण में तो कोई मतलब बनता ही नहीं है रिजर्वेशन का। तो बहुत आप सभी का आभार सर, दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अगली कड़ी में नेक्स्ट में लेता हूँ आज के इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे माननीय सम्मानीय चित्तौड़गढ़ की सरजमी राजस्थान से मदन ओजस्वी साहब, जिनको मैं 4 पंक्तियों से आवाज देता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। कि जीना ही है, कि जीना ही है तो जीना भी समाज के लिए। कि जीना ही है तो जीना भी समाज के लिए। लिखना ही है तो लिखना भी समाज के लिए। कि लिखना ही है तो लिखना भी समाज के लिए। और मौत के बादल भले खूब छा जाए सर पे। कि मौत के बादल भले खूब छा जाए सर पे, पर मरना ही है तो मरना भी समाज के लिए। जनाब ओजस्वी साहब चित्तौड़गढ़ की सरजमी से आए और अपनी कविता प्रस्तुति दें। जिंदगी के सारे हुनर यदि सीख जाएंगे, जिंदगी के सारे हुनर यदि सीख जाएंगे तो बिगड़े मुकद्दर भी संवर जाएंगे। जिंदगी के सारे हुनर यदि सीख जाएंगे तो बिगड़े मुकद्दर भी संवर जाएंगे। किसी की जान पर वार न करें, इंसान हो इंसानियत पर वार न करें। इंसान हो इंसानियत भी फरार न करें। जी और देखिए, ये हमारी जिंदगी को बाबा साहब ने संवारा है। हमारी जिंदगी को बाबा साहब ने संवारा है। बढ़ो आगे बढ़ो, लड़ो, वतन तुम्हारा है। जी ये फिर से देखिए,
पाएंगे। वो हालात हम कभी भुला ना पाएंगे। बनकर वतन के रखवाले, बनकर वतन के रखवाले बाबा साहब का नाम कमाएंगे। और देखिएगा कि वक्त है, अब भी बाबा साहब को पहचान जाइए। वक्त है, अब भी बाबा साहब को पहचान जाइए। शिक्षा की सीढ़ी पर बढ़ते जाइए, शिक्षा की सीढ़ी पर बढ़ते जाइए। और देखिएगा इस दो पंक्ति के दौर की आखिरी दो पंक्ति, लिखो इतिहास नया सामाजिक बदलाव का, लिखो इतिहास नया सामाजिक बदलाव का। हर पल धन्यवाद करो, हर पल धन्यवाद करो सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब का। ये दो पंक्ति का दौर मेरा खत्म होता है। एक रचना आपके सामने रखने जा रहा हूं और उसका शीर्षक है कब तक। उस रचना का शीर्षक रहेगा कब तक। देखिएगा एक छोटी सी रचना आज ये लिखी गई है, गुलाम बनाए रखने की साजिश को नहीं समझोगे कब तक। गुलाम बनाए रखने की साजिश को नहीं समझोगे कब तक। हाँ कब तक। और है हर तरफ व्यवस्था ऊंच नीच की अब भी है, हर तरफ व्यवस्था ऊंच नीच की अब भी नहीं समझोगे धर्म अधर्म को कब तक। है हर तरफ व्यवस्था ऊंच नीच की अब भी नहीं समझोगे धर्म अधर्म को कब तक। और जगोगे कब स्वयं का उद्धार कब, जगोगे कब स्वयं का उद्धार करने, जगोगे कब स्वयं का उद्धार करने। ईश्वर और भाग्य के भरोसे रहोगे कब तक, ईश्वर और भाग्य के भरोसे रहोगे कब तक। और खाकर सड़ा गला अनाज, खाकर सड़ा गला अनाज तड़प तड़प कर गंवाते रहोगे अपनी जान कब तक। और देखिएगा कि दरिद्रता गुलामी भूखमरी में गिरते रहोगे कब तक। दरिद्रता गुलामी भूखमरी में गिरे रहोगे कब तक। और करते रहोगे कब तक गुलामी की दास्तां को नमन, करते रहोगे कब तक गुलामी की दास्तां को नमन। और समझोगे कब मुक्ति के मार्ग को, समझोगे कब मुक्ति के मार्ग को। और आखिर में कुछ शब्द और बचे हैं जो इस कविता के अंत में दौर सुनिए, ध्यान दीजिएगा कि बढ़ेंगे कदम कब आपके, बढ़ेंगे कदम कब आपके रोजगार व्यवसाय उच्च शिक्षा की ओर। बढ़ेंगे कदम कब आपके रोजगार व्यवसाय उच्च शिक्षा की ओर। यही है समय का दौर, अब यही है समय का दौर। मदन साहब ओजस्वी आपको धन्यवाद करते हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद।